मैं बिल्कुल आपको 2 से ढाई घंटे की एक अत्यंत आकर्षक वीडियो में शास्त्रों पर आधारित एकादशी व्रत की फुल जानकारी बताने की कोशिश करूँगी। सभी एकादशियों का वर्णन जानेंगे, उनके करने का तरीका जानेंगे, मिलने वाले फल जानेंगे, उनके एकादशियों के महत्व जानेंगे, उनकी कथाएँ जानेंगे और आध्यात्मिक रहस्य जानेंगे। जय श्री हरि भक्तों, आज का यह दिव्य वीडियो आपके जीवन का सबसे पवित्र पल वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एकादशी की व्रत, एकादशी वह व्रत जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने सभी युगों में श्रेष्ठ कहा है। यह व्रत जो पापों को नष्ट करता है, मन को शांत करता है, इच्छाओं को पूर्ण करता है और मोक्ष का मार्ग खोलता है। इसका महत्व जानेंगे और पद्म पुराण, स्कंद पुराण, भव्य नारद पुराण सब में कहा गया है एकादशी व्रत सब व्रतों का राजा है। एकादशी क्या है? चंद्र मास का 11वां दिन, हर महीने 2 एकादशी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। यह दिन मन को निर्मल करने के लिए सबसे शक्तिशाली माना जाता है। विष्णु भगवान स्वयं इस दिन रात्रि में जागते हैं, इसलिए इसे हरिवासरी भी कहा गया है। शास्त्र कहते हैं एकादशी व्रत वह शक्ति है जो स्वयं भगवान विष्णु ने संसार के पापों को मिटाने के लिए उत्पन्न की। एकादशी व्रत को कैसे रखें, आइए जानते हैं। पूर्व संध्या में जो नियम है वो यह है कि रात्रि में 10 बजे के बाद भोजन ना करें, बुरे विचार ना आए मन में, ऐसा पवित्र रहने की कोशिश करें। अधिक क्रोध ना करें, विवाद ना करें, मन को शांत बनाए रखें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करें, पीले या स्वच्छ कपड़े पहनें, तुलसी दल अर्पण करें, भगवान विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण अष्टकम पूरे दिन कथा भजन या नाम जप करें। भोजन में फल, दूध, मेवे, साबूदाना, सिंगाड़ा, फलाहारी, कुट्टू ऐसे ले सकते हैं। किन चीज़ों का त्याग हमें करना चाहिए, आइए जानते हैं। तो चावल खाना निषेध है, दालें नहीं खा सकते, तामसिक भोजन खाना निषेध, प्याज लहसुन खाना निषेध, मांस मंद्रा निषेध। कौन लोग फलाहार कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सामान्य लोग, महिलाएं, कमज़ोर व्यक्ति, बीमारी होने पर फलाहार कर सकते हैं। पारायण, द्वादशी के दिन समय पर व्रत खोलना ही सबसे ज़रूरी है। एकादशी रखने से क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार पापों का नाश, पद्म पुराण। एकादशी एक कर्म की अग्नि है जो पापों का क्षय करती है। मन की शांति, ब्रह्म वैवर्त पुराण। एकादशी का व्रत मन के विकारों को शांत करता है। लक्ष्मी की कृपा, विष्णु जी प्रसन्न, लक्ष्मी जी की कृपा होती है। इच्छित फल, किसी भी मनोकामना की सिद्धि का अद्भुत दिन होता है ये। वंश वृद्धि, नर नारायण कथा, एकादशी से संतान सुख का योग बनता है। धन समृद्धि, स्नान दान व्रत से घर में शांति और समृद्धि होती है। एकादशियों के नाम
प्लस महत्व प्लस फल। आइए जानते हैं। चैत्र माह में कामदा एकादशी पापों का नाश करने वाला व्रत है। यह इच्छित प्रेम की पूर्ति, ललिता और ललित का नाग के श्राप से मुक्ति, इस व्रत की कथा में यह वर्णन आता है। बैसाखी पाप मोचनी एकादशी पाप नाश, मानसिक शांति, मदलसा के पुत्र माल्यवान की मुक्ति। वैशाख माह वरूथनी एकादशी सुख समृद्धि, घर में शांति। कथा राजा मानधाता। मोहिनी एकादशी मोह भ्रम का नाश, सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप। ज्येष्ठ माह में अपरा एकादशी सभी पापों से मुक्ति। निर्जला एकादशी 24 एकादशी का फल एक साथ प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से अत्यंत महापुण्य प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से इस व्रत में कथा आती है, कोई भीमसेन नाम के राजा हैं। आषाढ़ में योगिनी एकादशी रोगों का नाश, कर्म दोष मुक्ति। देवशयनी एकादशी चतुर्मास आरंभ, विवाह मांगलिक कार्य रुकते नहीं, अब से चालू हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद से ब्रह्मा विष्णु की नींद, ऐसा कथा में आता है। कथा का ये टॉपिक है। श्रावण माह में कामिका एकादशी, रुद्र कृपा, पितरों से मुक्ति। श्रावण पुत्रदा एकादशी, संतान प्राप्ति। भाद्रपद में अजा एकादशी, अकाल मृत्यु का नाश। परिवर्तनी एकादशी, भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। अश्विन माह में इंदिरा एकादशी, पितृ मुक्ति का श्रेष्ठ दिन। पापाकुंसा एकादशी, अद्भुत फल, धन समृद्धि। कार्तिक माह में रमा एकादशी, लक्ष्मी जी की कृपा। देव उठनी प्रबोधिनी एकादशी, श्री हरि जागते हैं। पितरों देवताओं का आशीर्वाद, विवाह शुरू होते हैं। 16वें नंबर की एकादशी देव उठनी एकादशी, सॉरी ये आते हैं। 8वें नंबर की एकादशी है देवशयनी एकादशी। ये चातुर्मास आरंभ होते हैं और विवाह मांगलिक कार्य रुकते हैं यहाँ से। और ब्रह्मा विष्णु भगवान जी निद्रा में, योग निद्रा में जाते हैं। और यहाँ आती है 16वें नंबर में देव उठनी प्रबोधिनी एकादशी, भगवान श्री हरि विष्णु जागते हैं। इस समय पितरों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मांगलिक कार्य, विवाह आदि सभी मांगलिक कार्य शुरू होते हैं देव उठनी प्रबोधिनी एकादशी से। मार्गशीर्ष में उत्थान एकादशी, कष्टों का नाश। मोक्षदा एकादशी, मोक्ष उनके लिए जो जीवन सुधार चाहते हैं। पूष में सफला एकादशी, असफलता से मुक्ति, सफलता की कृपा। पुत्रदा पोष एकादशी, संतान हेतु। माघ में सठतिला एकादशी, तिल दान का महत्व, दुर्भाग्य दूर। जया एकादशी, भूत प्रेत बाधा नाश। फाल्गुन माह में विजया एकादशी, विजय प्राप्ति। आमलकी एकादशी, भगवान विष्णु और आंवला पूजा, जीवन में शुभ कर्म बढ़ते हैं। विशेष कथाएं, आप 4 मुख्य कथाएं विस्तार से जानिए। पहली ललित और ललिता, यह कामदा एकादशी की कथा है। दूसरी राजा मानधाता
बरूथनी एकादशी की कथा है। तीसरी भीम निर्जला कथा, ये निर्जला व्रत की कथा है। चौथी राजा वै खानस, ये मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा है। एकादशी का गुप्त रहस्य, मन के 11 इंद्रिय तत्व, व्रत इनका नियंत्रण, भगवान का विष्णु रूप, तुलसी का महत्व। कौन कौन लोग व्रत कर सकते हैं? सभी उम्र के नर नारी सभी कर सकते हैं। बुजुर्ग फलाहार करके कर सकते हैं व्रत। एकादशी के सबसे बड़े 7 नियम: चावल ना खाना, क्रोध ना करना, विवाद ना करना, झूठ ना बोलना, जीवों को कष्ट ना देना, दान अवश्य करें, पारण सही समय पर करें, पारायण। समापन, अगर आप जीवन में सुख शांति, परिवार की रक्षा और भगवान की कृपा चाहते हैं तो एकादशी को जीवन में अवश्य अपनाएं। एकादशी आपके भाग्य को बदल सकती है। साथियों, संकल्प शक्ति वह यह शक्ति है जो इंसान को असंभव को संभव करने की क्षमता देती है। संकल्प क्या है? संकल्प मतलब मन का वह निर्णय जिसे आत्मा स्वीकार कर ले और ब्रह्मांड उसकी पूर्ति के लिए सक्रिय हो जाए। दुनिया के हर महान व्यक्ति की सफलता एक संकल्प से शुरू होती है। राम का संकल्प अधर्म का नाश था। हनुमान का संकल्प सीता माता को ढूंढना था। अर्जुन का संकल्प धर्म की रक्षा करना था। जब संकल्प बन जाता है तो रही हुई दुनिया उसके आगे झुक जाती है। संकल्प की साधना, अपने लक्ष्य को साफ बोलें। रोज़ 5 मिनट आँख बंद करके उसे महसूस भी कर सकते हैं। अपने मन से कहें यह संभव है। नकारात्मकता को जगह मत दें। जहाँ संकल्प पक्का होता है वहाँ रास्ते अपने आप बनते हैं। लोग अट्रैक्शन लॉ को सिर्फ पॉजिटिव सोच समझते हैं, लेकिन इसका असली रूप आध्यात्मिक है। ब्रह्मांड वही लौटाता है जो आपके मन, आपके शब्द और आपकी भावनाएं भेजती हैं। यही कारण है जो डरता है उसके साथ डर की घटनाएं होती हैं, जो विश्वास करता है उसकी राह पर आसान होती हैं, जो उम्मीद रखता है उसकी ज़िंदगी में चमत्कार आते हैं। आकर्षण का सिद्धांत कहता है आप जो महसूस करते हैं ब्रह्मांड उसे साक्षात रूप से देता है। इसको एक्टिवेट कैसे करें? खुद को वही माने जो आप बनना चाहते हैं। मन, वाणी और कल्पना तीनों को एक दिशा में लगाएं। अपने लक्ष्य की भावना महसूस करें। ये कब होगा मत पूछिए, बस ये होगा और ये हो रहा है महसूस कीजिए। यह सिद्धांत भगवान का नियम है। कोई भी इच्छा कमज़ोर नहीं, इच्छा की भावना कमज़ोर होती है। ध्यान वह स्थिति है जहाँ मन चुप हो जाता है और आत्मा बोलने लगती है। ध्यान का अर्थ सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान वह अवस्था है जहाँ आपके विचार शांत हो जाते हैं और ऊर्जा जागृत होने लगती है। ध्यान करने से मन के जंजाल खत्म होते हैं, रोग कम होते हैं, अंदर की चेतना तेज होती है, निर्णय शक्तिशाली बनते हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा आत्मा की आवाज़ साफ सुनाई देती है। ध्यान की साधना, रोज़ 10-15 मिनट सांस पर ध्यान आप दे सकते हैं। बस कुछ नहीं, नाम स्मरण कीजिए, राम राम या नारायण नारायण या शिव शिव या कृष्ण कृष्ण, जो भी आपका इष्ट हो, या राधा राधा। ऐसा मन को पकड़ने की कोशिश मत करो, बस देखने वाले बन जाओ। ध्यान आत्मा की बैटरी चार्ज करता है। वाणी दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। शब्द चोट भी करते हैं और शब्द जीवन भी बनाते हैं। हमारा हर शब्द ऊर्जा है। इंसान जैसा बोलता है वैसा बन जाता है। रामायण में माता अंजना ने कहा, मेरे पुत्र में अद्भुत बल हो, वाणी का परिणाम हनुमान। महाभारत में द्रौपदी ने कहा, अंधे का बेटा अंधा, वाणी का परिणाम कुरुक्षेत्र का महायुद्ध।
हमारी वाणी किसे आशीर्वाद बनकर जाए और कब श्राप बन जाए यह हम नहीं जानते। इसलिए बोलने से पहले सोचें, क्योंकि बोल दिया गया शब्द कभी वापस नहीं आता। लोग आशीर्वाद और श्राप को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन यह ब्रह्मांड का नियम है। आशीर्वाद शुभ ऊर्जा और श्राप दुख देने वाली ऊर्जा दोनों इंसान की चेतना से निकलते हैं और सामने वाले जीव के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। भगवान राम का आशीर्वाद हनुमान को अमरत्व, शिव का आशीर्वाद पार्वती को शिवत्व, कुंती का वरदान कर्ण का दिव्य जन्म। इसी तरह श्राप के उदाहरण शकुंतला का श्राप, पांडवों का वनवास, नल दमयंती की कथा। वैज्ञानिक रूप में जब कोई व्यक्ति तीव्र भावना से किसी के लिए अच्छी या बुरी ऊर्जा भेजता है तो वह ऊर्जा तुरंत प्रभाव डालती है वायु के माध्यम से। इसलिए कभी किसी को बद्दुआ मत दो, क्योंकि लौटकर वही ऊर्जा आपके जीवन में प्रभाव डाल सकती है। लेकिन आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। किसी बूढ़े की दुआ, किसी गरीब की दुआ, किसी माता की दुआ जीवन बदल देती है। अब सबसे बड़ा सवाल, इन शक्तियों को जीवन में कैसे जगाएं? बहुत आसान रास्ता है, सुनिए। एक छोटा संकल्प चुनिए, एक ऐसा लक्ष्य जिससे आपका जीवन सुधरे, परिवार का लाभ हो और मन को शांति मिले। हर सुबह 5 मिनट ध्यान करें, सांस पर ध्यान करें, मन शांत होगा, ऊर्जा बढ़ेगी। नाम जप करें ध्यान लगाने के लिए। वाणी को पवित्र रखें, गुस्से में ना बोलें, ताने ना दें, बुरे शब्द ना कहें, निंदा ना करें, चुगली ना करें। जो शब्द निकलते हैं वही ऊर्जा आपके जीवन में लौटती है और आपके जीवन में प्रभाव डालती है। अपने लक्ष्य को भावना महसूस करें, भावना के माध्यम से महसूस करें। यह महसूस करना ही आकर्षण का सिद्धांत होता है। प्रतिदिन छोटा सा दान, ऐसा आशीर्वाद कमाएं, रात को कृतज्ञता दें, धन्यवाद ईश्वर आज का दिन अच्छा रहा, ऐसा कुछ। कृतज्ञता ब्रह्मांड की सबसे तेज ऊर्जा होती है। साथियों, इन 6 शक्तियों को जिसने अपने जीवन में जगा लिया उस मनुष्य को कोई रोक नहीं सकता। संकल्प, ध्यान, वाणी, आशीर्वाद, ऊर्जा और आकर्षण, इन 6 शक्तियाँ मिलकर इंसान के भाग्य को चमका देती हैं। इन्हें अपनाइए, इन्हें महसूस कीजिए और फिर देखिए आपके साथ आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।